फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो ये आपके दो तरीके से होता है आपके, तो ध्यान देना, फैक्टराइजेशन करना है आप तो दो तरीके से होगा भाई। एक तो होता है आपके स्प्लिट मेथड, मतलब करना क्या है आपको, टुकड़े करने नंबर के टुकड़े करना, तो उसको बोलते हैं स्प्लिट मेथड। और एक होता है आपके थ्योरम मेथड, फैक्टर थ्योरम। एक होता है ये रहा आपके फैक्टर थ्योरम द्वारा। स्प्लिट मेथड में क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक नंबर दे रखा ऐसे, तो हमें क्या करना होता है, पहले नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर नंबर आता है आपका 8। अब हमें क्या करना है, इसके दो टुकड़े करने हैं। हमें इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका सम करने पर, हमें ऐसे दो टुकड़े लेने हैं जिनका सम करने पर, जैसे मान लो मैं यहां पर लेता हूं, जैसे ये नंबर है ना, कोई भी आपके एनी टू नंबर, आपको दो ऐसे नंबर लेने हैं, जैसे यहां पर जब मल्टीप्लाई करने पर 8 आया, तो ऐड करने पर 6 आना चाहिए, मतलब ऐसा मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, ऐड करने पर 6 आ जाए। तो हमें ऐसे टुकड़े करने हैं मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर आएगा फिर हमें उसको दो टुकड़ों में बांटना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं इधर फैक्टर। तो ये तो हमने क्लास 8 में भी किया था कि भाई मल्टीप्लाई करो तो इतना आएगा, ऐड करो तो इतना आएगा, लेस करो तो इतना आएगा। तो एक मेथड वो हो गया। एक हो गया फैक्टर थ्योरम मेथड। इसमें क्या है, ये रहा फैक्टर थ्योरम मेथड। इसमें क्या है कि आपको करना क्या है, एक वैल्यू अपनी, जैसे मान लो यही नंबर दे रखा है, हमें जैसे यहां पर लिखा हुआ पी एक्स लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, यहां पर कुछ वैल्यू मानना है। मान लो कि मैंने यहाँ पर -2 मान लिया अपने मन से, -2 ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर -2 रखूंगा, स्क्वायर करूंगा, फिर यहाँ पर -2 करूंगा, फिर यहाँ पर प्लस का 8 करूंगा। इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। और अगर 0 मिलता है तो इसका मतलब हो गया ये माइनस का है। अगर इससे आपको 0 मिलता है तो इसका मतलब है कि x, अब ये माइनस का है ना, तो ये हो जाएगा आपके प्लस में, इज फैक्टर फैक्टर ऑफ दिस नंबर। जैसे यहां देख लो, मैंने बता रखा, अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है, इसका मतलब होता है पी ए इक्वल टू क्या होता है आपके 0 है। उसका उल्टा, अगर पी ए 0 है तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर। मतलब अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका वैल्यू 0 आएगा, और अगर 0 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपके, ये फैक्टर होगा। दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे यहां पर देखो, इसके दो आंसर है, इसके 4 भी आंसर है और 2 भी आंसर है। तो यहां पर अगर हमने माइनस रखा तो यहां प्लस हो जाएगा। अगर ब्रैकेट रखते हैं तो ये लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं तो ये ब्रैकेट आता है। अगर समझ में नहीं आया बताऊं आपको एक और, देखो ऐसा, जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया, ये वाला क्या बोलते हैं, 6x + 8 लिया। अभी हमने यहां पर p का वैल्यू -2 रखा तो क्या आया आपके, 0 आया। अगर ऐसा आता है, जैसे रखेंगे ना -2 तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर हमें -2 यहां पर रखने पर 0 आता है तो हमें लिखना है कि x + 2 इज फैक्टर ऑफ px। और दूसरा एक और है कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो हमें दो आंसर मिलेंगे। एक आंसर होगा हमारा ये वाला, और एक आंसर होगा हमारा ये वाला। तो अगर इसके आंसर ये आते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये प्लस में है, तो हमें यहां पर लिखना है p, अगर ये वाला है ना तो हम लिख सकते हैं p -2 इजिकल टू क्या होगा, 0। और इसके हिसाब से क्या होगा, p -4 इजिकल टू क्या होगा, 0। अगर ये इसके फैक्टर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये आ जाए तो ये लिख सकते हैं। जैसे यहां पर देखो p -2 इजिकल टू 0 है, हमने ये लिख दिया। अगर p -4 इजिकल टू 0 आता है तो हम लिख सकते हैं x + 4 इज फैक्टर ऑफ px।
आप चाहो तो वैल्यू पुट कर दो -4, यही आएगा 0, देख लो आप। देखो ध्यान देना भाई, जैसे यहां लिखेंगे -2, -2 तो हम लिख दिया ना, -4 ट्राई करते हैं, -4 का स्क्वायर प्लस यहां पर भी -4 प्लस 8, तो देखो यहां पर कितना आएगा, -16, माइनस क्या प्लस का हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और ये होता है आपका माइनस का 24 और ये होता है प्लस का 8। आप देखेंगे ये हो गया प्लस का और ये हो गया आपके माइनस का, और हमें क्या मिला 0। इसका मतलब है कि p-4, p का वैल्यू यहां पर -4 रखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब है x + 4 इज फैक्टर ऑफ px। और अगर हम स्प्लिट मेथड से सॉल्व करते हैं और हमें ये मिलता है तो हम लिख सकते हैं p-2 = 0, p-4 = 0। एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो ध्यान देना भी। जैसे मान लो मैं यहां पर ले लिया ये वाला नंबर, जैसे ये नंबर ले लिया मैंने, क्या आता है 5 3 जा, तो यहां पर क्या आएगा आपके 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके x - 5 एंड x + 3, ये आता है। अगर इसको फैक्टर ये आता है तो आप लिख सकते हो कि p, ये देखो माइनस का है तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, +5 = 0, और p, अब ये प्लस का है किसमें आ जाएगा, -3 = 0। अगर फैक्टर है तो 0 लिखेंगे, अगर 0 है तो फैक्टर लिखेंगे। वही चीज आपके यहां पर लिखा हुआ है, अगर x - a फैक्टर है तो p = 0 एंड p = 0 है तो x - क्या है, फैक्टर। यही आपका है फैक्टर थ्योरम, इसको बोलते हैं हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। एग्जांपल नंबर 6 आपके दे रखा है x + 2 इज फैक्टर। क्या ये नंबर इसका और इसका फैक्टर है या नहीं है, हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल सा है, देखो ध्यान देना भाई। हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर है हमारे पास x3 + 3x² + 5x + 6, एक नंबर तो हमारा ये है, और एक नंबर है हमारा px = 2x + 4। अगर इसका वैल्यू यहां पुट करेंगे, पुट करने पर अगर 0 आता है तो फैक्टर है, 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। सिंपल सा आपको ध्यान देना है। हम क्या करते हैं यहां पर, सिंपल सा ध्यान देना है। देखो वैल्यू पुट करते हैं, ये लिखा हुआ है x + 2, तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपके -2 हो जाएगा। तो जहां जहां x है हमें क्या रखना है, -2 रखना है। तो यहां पर हम रखते हैं -2, इधर भी -2, फिर यहां पर भी -2, इधर भी -2 और 6। अब ये आया है आपके -8, माइनस माइनस प्लस, 2 × 4, 4 × 3 = 12, 5 × 10 प्लस का 6। अब देखो ये प्लस का हो गया 18 और ये माइनस का हो गया 18, ये माइनस का 18, ये प्लस का 18, और ये हमें मिला है यहां पर 0। और मैंने अभी बताया था आपको p - 2 = 0 है, तो इसका मतलब है x + 2 इज फैक्टर ऑफ px। अभी बताया था ये चीज, आप सेम अभी बताया था कि जब भी आपके ये 0 आता है तो यहाँ फैक्टर लिखना है। वैसे यहां पर देखो सेम चीज, ये वाला यही आपको लिखना है वहां पर, तो हमें लिखना है -2 लिखेंगे यहां पर हम, जहां x है हमें क्या लिखना है, -2 लिखना है। यहां पर तो है p - 2, अब ये हो गया 2 × 4 और ये है प्लस का 4, ये माइनस का 4 वो प्लस का 4। जैसे सॉल्व करते हैं यहाँ आता है आपके 0। और अभी बताया था कि जब भी ऐसा आता है 0 लिखा हुआ तो इसको माइनस का साइन चेंज करना है। ये माइनस में है तो हम ये लिखेंगे प्लस, मतलब x + 2 इज फैक्टर ऑफ px, ऐसे आपको लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 7 आपके दे रखा है
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के का वैल्यू फाइंड करना है, ये इसका फैक्टर है। ध्यान देना भाई, फैक्टर के बारे में भी बताया था आपको, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px, ये आपका px मतलब पॉलिनॉमियल, ये इसका फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। अभी बताया थ्योरम आपको, यहां पर थ्योरम बताया था आपको, यहां पर देख लो, अगर पहले ही फैक्टर दे रखा है तो हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी नंबर आता है ना, ये माइनस का ए तो यहाँ लिख दिया प्लस का ए, इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। फैक्टर थ्योरम का हमें क्या करना है, यूज करना है। तो अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो मतलब p1 इक्वल टू 0 आएगा। हमें इसकी जगह लिखना है, देखो हमारे पास लिखा हुआ है px, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 4x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस के। अब हम क्या करेंगे कि नियम है कि जब भी ये फैक्टर होता है p1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस है तो यहां पर आएगा प्लस का, तो हमें क्या करना है, यहां पर लिखना है प्लस का 1 इक्वल टू 0, मतलब इसका वैल्यू 0। तो हमें यहाँ जहां जहां x है ना, वहां हमें क्या लिखना है 3 मतलब 1 लिखना है। जहां जहां x है हमें क्या लिखना है 1 लिखना है, जहां जहां x है हमें क्या लिखना है 1 लिखना है। हमें क्या मिलेगा 0, p1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो हमें ऐसा लिख सकते हैं। अब ये होता है आपके 4, ये होता है आपका 3, ये होता है माइनस का 4, ये है आपका प्लस का k इक्वल टू 0। देखो प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, ये प्लस का 3 इधर भेजेंगे हो जाएगा माइनस का, तो k का वैल्यू आएगा आपके माइनस का 3 और ये हो जाएगा इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है, हमें फैक्टराइज करना है। किससे करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस मेथड से करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से करना है। तो देखो भाई हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। हमें इसमें जो मेथड लेना है वो मेथड लेना है आपको ये वाला, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्या करते हैं, हमेशा फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला। हमें लेना है 6x स्क्वायर इंटू 5 लेते हैं, तो ये आता है आपके 30x स्क्वायर। अब हमें इसके टुकड़े करने हैं 2। अब देखो यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस, सब प्लस ही आएगा आपके। अब हमें 30 के 2 फैक्टर निकालने, अलग अलग डिफरेंट। जैसे 30 को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, 30 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, इसको हम 15 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, इसको हम 10 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, इसको हम 6 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, और भी आता है, और भी देख लेना। अब यहाँ पर देखो ये प्लस है सब, हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। अब किसको प्लस करेंगे तो ये 17 आएगा, तो ये है भाई आपका ये वाला नंबर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आता है 17 आता है। अब यहाँ पर देखो डबल डबल स्क्वायर है, एक एक्स इधर है और एक एक्स आपके 1x इधर है, 1x इधर है। हमें क्या करना है कि ये जो बीच में जो नंबर दे रखा है, इस नंबर का हमें स्प्लिटिंग करना है, टुकड़े करने हैं 2। एक हो गया ये वाला, एक हो गया ये वाला, सब प्लस ही है तो प्लस का ही आएगा आपके, प्लस का 15x एंड प्लस का 2x, ऐसे 2 टुकड़े कर दिए हमने, 2x 15x। अब ये आपके प्लस 5 का प्लस 5 रहेगा और ये आपका 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर रहेगा। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब मिडिल टर्म के 2 पार्ट करने, 2 पार्ट करने आप। अब हमें लेना है इन दोनों में कॉमन लेना है, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों से कैंसिल होता है, जो दोनों में कॉमन है, तो वो है आपका 3x। ये दोनों नंबर 3 की टेबल में आते हैं और x दोनों में कॉमन है। 3 की टेबल में 6 कब आता है 2 टाइम, इधर 1x है इधर 2x है, तो यहाँ पर 1x बच जाएगा, इसमें इसका डिवाइड जाएगा आपके 5 टाइम। अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमें क्या लेना है 1 लेना है, और जब भी आप 1 लेते हो ना तो सेम लिखना है जो लिखा हुआ है,
यहाँ पर सब सही नंबर लिए हैं, टुकड़े सही लिए हैं, तो जो ब्रैकेट में इधर आया वैल्यू वही ब्रैकेट में इधर आएगा। अब ऐसा क्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? तो दोनों में कॉमन आ रहा है 2x + 5। इसका डिवाइड पहले इसमें करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3x, और ये कैंसिल तो बच गया आपके 1, और ये आने वाला है इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 10 दे रखा है, हमें फैक्टराइज करना है ऐसे नंबरों का। बिल्कुल सिंपल आसान तरीके, टोटल आपको 3 अलग अलग स्टेप में करने, आपको इसमें 3 स्टेप लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले है भाई आपका स्टेप नंबर 1, फिर आपका स्टेप नंबर 2 लगेगा, फिर आपके 3 लगेगा। तो स्टेप 1 लगाएंगे यहां पर हम, फिर हम लगाते हैं यहां पर स्टेप नंबर 2 लगाएंगे, और फिर यहां पर लगाने वाले हैं स्टेप नंबर 3। इसको 3 स्टेप में करेंगे। पहला काम है कि आपको x का वैल्यू या तो लेना है +1 या लेना है -1, ताकि इसका वैल्यू क्या आ जाए 0। अब आप खुद सोचो, +1 लेते तो क्या होता है? +1 लेने पर ये होता है, +1 लेने पर कोई साइन चेंज नहीं होता, जैसा ऐसा लिखो, देखो ये है आपका 1, ये है आपका -23, ये है आपके प्लस का 142, ये भी प्लस का है, और ये है आपका -120, ये भी 143 है और ये भी 143 है, और वैल्यू क्या आ रहा है आपके 0 आ रहा है। तो आपको पहले सोचना है कि मुझे x का वैल्यू 1 लेना है या -1 लेना है। हमें ऐसा वैल्यू लेना है कि इसका वैल्यू 0 हो जाए, तो प्लस का 1 लेने पर हो रहा है 0। हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, लेट x का वैल्यू हमने क्या ले लिया है, 1 ले लिया है। या तो प्लस का 1 में काम बन जाएगा या -1 में काम बनेगा, इसके अलावा कोई आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। या तो आपको x का वैल्यू +1 लेना है या फिर आपको -1 लेना है, बस इतना सा ध्यान देना है। अब जहां जहां x है हमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो क्या लिखोगे यहां पर आप, जहां जहां x है ना वहां पर हमें 1 लिखना है, -23, और यहां पर हमें लिखना है 1 + 142 × 1 -120। अब ये होता है आपके 1, ये आता है -23, ये आता है +142, और ये आता है -120। ये वाला और ये वाला ये होते हैं 143 प्लस का, और ये दोनों होते हैं माइनस में 143, और हमें मिल गया यहां पर 0। मतलब अगर आपने x का वैल्यू 1 रखा और 0 आ रहा है, इसका मतलब देखो इसको अंदर लेके आएंगे, इसको अंदर लेके आएंगे तो हम लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया कि x - 1 इज फैक्टर। जो हमने आपको एग्जांपल में भी बताया था, पहले भी बताया था, 2.2 में भी बताया था आपको कि ये इसका फैक्टर तभी कहलाएगा अब यहां पर वैल्यू रखने पर क्या आता है, 0 आता है। अगर यहां पर x का वैल्यू 1 रखने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब इसको अंदर लेके आ जाओ। आपने फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा, फैक्टर थ्योरम, PA = 0, तो Px - a = ये क्या हो जाएगा, फैक्टर होता है। तो यहां पर x = 1 लेने पर 0 आ रहा है, मतलब P1 0 हो रहा है, तो x - 1 क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर का मतलब होता है उसमें इसका डिवाइड कंप्लीटली जाता है। देखो ये नंबर है, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, इसके फैक्टर ये सब है। फैक्टर मतलब होता है अगर इसमें डिवाइड करूंगा किसी का भी तो डिवाइड पूरा पूरा जाएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा आपके, 0 आएगा। तो सेकंड स्टेप यही है, आपको डिवाइड करना है। हमारे पास फैक्टर है ये, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमें क्या करना है, x - 1 का डिवाइड करना है इसके अंदर, x³ - 23x² + 142x - 120। आप यहां पर प्लस का 1 मानते हो तो यहां पर माइनस का है, और यहां -1 मानोगे तो यहां पर प्लस का हो जाएगा। यहां प्लस का लिया तो यहां पर माइनस, माइनस लिया तो प्लस। अब ये इसका फैक्टर है, अगर यहां पर आपका 0 आया है तो यहां पर भी रिमाइंडर 0 आएगा।
तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो इसमें इसमें क्या फर्क है, इन दोनों में आपके फर्क है एक्स स्क्वायर का। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, जो कटता है वो काट देंगे तो ये वाला हो जाए कैंसिल। हर बार आपके यही कैंसिल होगा। अब देखो यहाँ पर 23 माइनस 1 करेंगे तो आता है माइनस का 22 एक्स स्क्वायर, और ये है आपका प्लस का 142 एक्स। अब इन दोनों में क्या फर्क है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 22 एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके माइनस का 22 एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 22 एक्स। इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, और हर बार क्या करना है, साइन को चेंज करना है, माइनस का प्लस करेंगे, प्लस का माइनस करेंगे। और ध्यान रखना भाई, हमेशा आपके यही वाला वैल्यू कैंसिल होगा, सेम माइनस में सेम आपके प्लस में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 142 माइनस 22 करेंगे तो आता है 120 आता है। तो सॉल्व करेंगे ना, माइनस करते हैं तो 120 आता है, ज्यादा कौन सा है, प्लस वाला, पीछे दे रखा है माइनस का 120। अब इन दोनों में क्या फर्क है, ये दोनों आगे वाले में, इन दोनों में 120 का फर्क है। इसका डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो होगा 120x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 120। ये डिवाइड करना आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत आपको। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन चेंज करेंगे। जैसे ही साइन चेंज करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कट जाते हैं, मतलब ये भी कैंसिल है और ये भी कैंसिल है, और यहाँ पर क्या आने वाला है, आपके 0 आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 0 आया तो यहाँ पर भी 0 आएगा। अब डिवाइड करने से हमें एक नंबर मिल गया, डिवाइड करने से हमें क्या मिल गया, एक नंबर मिल गया, वो रहा ये। इसको हम यहां पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। तो एक फैक्टर हमारा ये रहा, बाकी फैक्टर यहां पर 1 पावर है, यहां पर 2 पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई करो वापस वही बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों, ये जो नंबर है ना दोनों, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो वापस यही बनता है। जैसे को ध्यान दो, 3 का डिवाइड करता हूं मैं 15 के अंदर, तो जाता है डिवाइड 15 टाइम, पीछे आता है आपके 0, ये 5 आप चाहो तो ध्यान दो, एक ही बात है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर बनता है। इसका मतलब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये इसी का हिस्सा है। अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आपके निकल के आएगा। हमने डिवाइड करके इसमें, इसका डिवाइड उसमें करके इसके 2 टुकड़े कर दिए, तो एक, पहले तो ये पूरा अकेला था, अब ये और ये 2 पार्ट में हो गया आपके। अब हमें क्या करना है, टुकड़े करने हैं। ऐसा कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई करो तो आता है 120 और प्लस करो तो आता है 22, तो वो है आपका 12x एंड 10x। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आता है, दोनों को ऐड करेंगे 22 आता है। अब यहां पर ये है आपका प्लस का 120, ये प्लस का है, इसका मतलब या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। यहां पर क्या है, माइनस, दोनों किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इनमें कॉमन आ रहा है एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, एक्स कैंसिल तो क्या है आपके 12 आ गया। इसमें आपके माइनस का 10 कॉमन, एक्स का एक्स प्लस माइनस माइनस, इसका डिवाइड इसमें करेंगे जाता है आपके 12 टाइम। अब x माइनस 10 ये आ गया आपके कॉमन, ये रहा। आप चाहो यहां पर ये भी लिख सकते हो, ये ना, ये इधर भी है इधर भी है, तो ये आ गया कॉमन, पीछे बचा हुआ ये नंबर। और आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, पहला आंसर तो ये वाला x माइनस 1, और 2 आंसर आपके यहां पर है, एक आएगा x माइनस 10, एक होगा आपके x माइनस 12। तो पहला काम है x का वैल्यू प्लस का 1 या माइनस का 1 मानना, सॉल्व करना, फिर डिवाइड करके पावर 3 को पावर 2 में चेंज करना, फिर इसको क्वेश्चन को यहां लाकर फिर हम टुकड़े करेंगे तो हो जाए कंप्लीट, और ये मिल जाएगा हमें आंसर। क्वेश्चन में 1 आपके दे रखा है,
determine which of the following polynomial has factor, ये वाला किसका फैक्टर हमें बताना। फैक्टर कैसे मालूम चलेगा? अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर होगा वरना नहीं होगा। तो देखो यहां पर हमारे पास जो नंबर दे रखा है, जो भी नंबर है हमारे पास वो हम यहां लिखेंगे कि हमें बताना है कि ये एक फैक्टर है। इसको इधर भेजेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा आपके -1। अगर ये फैक्टर है, अभी मैंने तो क्वेश्चन यहाँ पर करवाया था आपको, यहाँ बताया था ना आपके, अगर x का वैल्यू 1 रखने पर यहाँ 0 आ रहा है तो फैक्टर है, 0 नहीं आ रहा फैक्टर नहीं है। अब यहाँ माइनस है तो वहां प्लस होना चाहिए, और प्लस है तो माइनस। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। अब जहां जहां x है हमें क्या रखना है? -1 रखना है। जिसमें 0 आया उसमें फैक्टर है, जिसमें 0 नहीं आया उसमें फैक्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर रखने वाले हैं x का वैल्यू -1 रखेंगे, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -1 एंड +1। माइनस की पावर है और 3 टाइम है, 3 टाइम हो और 1 टाइम हो तो साइन हमेशा माइनस ही आता है। तो यहां पर क्या आएगा? -1, ये आएगा +1, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस -1 हो गया, और ये है आपके +1। सॉल्व करो, ये दोनों देखो 2 तो हो गया प्लस का एंड 2 हो गया आपके माइनस का, और हमें क्या मिला? 0 मिला। तो लिख सकते हैं x + 1 इज फैक्टर, क्योंकि अगर यहां पर माइनस रख रहे हैं तो यहां पर प्लस आए, और यहां प्लस रखते तो यहां पर क्या आता है आपके? माइनस आए। अब यही हम यहां पर करने वाले हैं। ऐसे चारों में से कोई एक ही है तो वो बस एक उत्तर आ जाए, बाकी में 0 आएगा नहीं आप करोगे तो भी। यहां लिखेंगे -1 की पावर 4, सेम है सब में इसी के बारे में बताना है, सब में +1 के बारे में बताना है। उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहां पर आएगा -1⁻³ प्लस -1⁻², -1 एंड +1। अब देखो यहां पर पावर 4 है, पावर 4 हो, पावर 2 हो, पावर 6 हो तो कभी भी माइनस आता ही नहीं है, वो प्लस का प्लस ही रहता है। अब यहां पर देखो माइनस है, यहां पर 2 टाइम है तो प्लस आएगा, यहाँ आपके माइनस में 1 है, उधर आपके प्लस का 1। तो देखो ये 3 नंबर आपके प्लस के हैं, 3 नंबर्स प्लस के हैं, एंड ये 2 नंबर क्या है आपके माइनस में, और यहाँ पर क्या मिला आपको? 1 मिल गया। 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x + 1 नॉट फैक्टर, नॉट फैक्टर ऑफ px। क्या दो एक ही बात है, पॉलिनॉमियल, ये इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर नहीं है। अब आते हैं यहां पर, जहां x है हमें लिखना है -1, जहां x है हमें लिखना है -1, जहां x है वहां लिखना है -1, -1। तो पावर 4 है तो 1 प्लस का ही आएगा। अब यहाँ पर पावर 3 है तो माइनस में आएगा, 3 का 3, यहाँ पर आएगा प्लस का 3, ये आएगा -1, और ये है आपके प्लस का 1। अब ये हो गया 4 तो हो गया आपके प्लस का, 4 कहाँ पर? 5 हो गया, 1 2 3 5, एंड 4 हो गया आपके माइनस का, तो क्या बचा आपके? 1। तो यहां लिखेंगे नॉट फैक्टर। अब आते हैं यहां पर -1 की पावर 3, -1⁻², 2 + √2 -1 + √2। सॉल्व करेंगे तो ये आता है -1। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस और है बाहर, 2 टाइम यहाँ पर, 1 टाइम यहाँ पर तो हो गया, यहाँ पर भी -1 ही है। मतलब जब भी पावर 2 हो ना तो साइन चेंज नहीं होता है, ये पावर 2 है तो प्लस का प्लस ही रहेगा और माइनस का माइनस ही रहेगा। अब माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो बाकी सेम रहेंगे।
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सर यही रहने वाला, और लास्ट में दे रखा है प्लस का √2। अब ये 2 तो है आपके प्लस का, और ये 2 है आपके माइनस का। अब यहां पर देखो 1 टाइम एंड 1 टाइम हो गया 2 टाइम √2। अब जो कटे वो काट दो, देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल होता है, पीछे बचेगा ये वाला। और यहां पर भी जीरो नहीं आया, जीरो केवल यहां पर ही आ गया बस एक बार ही, आगे किसी में जीरो नहीं आया, तो यहां पर लिखेंगे नॉट फैक्टर, ये इसका फैक्टर नहीं है। जीरो आया तो फैक्टर है वरना नहीं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है यूज फैक्टर थ्योरम। हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना है और बताना है कि gx f px का फैक्टर है या नहीं है, gx px का फैक्टर है या नहीं है बताना। सिंपल है, यहां पर देखो ये है आपका px और ये है आपका gx, तो ये नंबर का फैक्टर है। क्या करेंगे हम, फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे, जिसमें आपके px का वैल्यू 0 आया फैक्टर है वरना नहीं है। जैसे यहां पर देखो हमारे पास लिखा हुआ है ये x+1 दिया हुआ, इसको उधर भेजेंगे हम, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा आपके -1 हो जाएगा। मतलब जहां जहां x से हमें क्या लिखना है, -1 लिखना है। लिखो, सॉल्व करो। जहां x से हमें क्या लिखना है, -1 लिखना है। -1 की पावर 3 प्लस -1 का होल स्क्वायर 2 इंटू -1 एंड -1। ये -1 ये दे रखा है, जहां x है वहां क्या रखो, -1 रखो। अगर आंसर 0 आया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करके देखो, यहां पर 2 1 जा 2, 1 का 1, 2 1 जा 2 एंड 1 का 1। अब साइन लगाना, तो यहां पर पावर 3 है तो माइनस आएगा, यहां पर पावर 2 है तो प्लस का प्लस रहेगा, माइनस माइनस क्या हो गया आपके प्लस, और ये है आपका -1। और आप देखोगे ये दोनों प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के हैं, और हमें क्या मिला, 0। इसका मतलब लिख सकते हैं हम, सो gx, ये लाइन लिख सकते हैं, gx इज ए फैक्टर ऑफ px। gx px का फैक्टर है, क्योंकि वैल्यू क्या आया आपके 0, 0 आया तो है, नहीं आया तो नहीं है। अब ये देखो यहां लिखा हुआ है आपके, ये अलग है, ये नंबर इसका फैक्टर है या नहीं बताना। तो क्या करेंगे हम, प्लस का 2 उधर ट्रांसफर, ये प्लस का 2 है तो ट्रांसफर कर देंगे, माइनस में हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू हमें ये पुट करना है और आंसर 0 लेके आना है। देखो जहां x से हमें क्या लिखना है, -2 रखना है, यहां रखेंगे -2⁻3, यहां भी 3, और यहां रखेंगे -2 का होल स्क्वायर, x की जगह लिखेंगे यहाँ पर -2, और ये है आपका +1। सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 की पावर 4 कितना होता है, 8 होता है। पावर 3 है तो माइनस आएगा, अब पावर 2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर भी प्लस है, 2 2 जा 4, 4 3 जा होता है 12, और यहाँ पर आएगा आपके प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, और ये है आपके प्लस का 1। तो प्लस का तो हो गया अभी आपके 13, ये दोनों, और माइनस का हो गया आपके 14, ये आया है -2। इसका मतलब है ये इसका फैक्टर नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, और आप यहाँ लिख सकते हो, इसका मतलब आप यहाँ लिख सकते हो, सो gx नॉट फैक्टर ऑफ px। 0 आए तो फैक्टर है, 0 नहीं आए तो फैक्टर नहीं है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। थर्ड में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपके x-3 लिखा हुआ है, तो उधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके x का वैल्यू हो जाएगा 3। तो जहां x से हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। अब सॉल्व करेंगे
जीरो आया तो फैक्टर है, जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो यहां पर देखो, जहां एक्स है हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। जहां एक्स है हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है। जहां पर भी आपको एक्स लिखे वहां पर आपको 3 लिखना है। एक्स है 3 है, 6 है तो 6 है। अब 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। जब भी ये प्लस होता है ना, जो प्लस का प्लस से जाएगा, माइनस वाला माइनस से रहेगा। ये है आपके प्लस का 3 और ये है आपके प्लस का 6। अब तो प्लस वाले कौन कौन से हैं, 27 और 3, 30, 30 और 6, 36 प्लस का है, 36 माइनस का है। और यहां पर हमें क्या मिला है, जीरो। जीरो मिला तो आप लिख सकते हो सो जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है, और जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन थर्ड आपके दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के का वैल्यू फाइंड करना है और ये इसका फैक्टर है, लिखा हुआ है। मतलब ये है, देखो ऐसा, जैसे ये फैक्टर है इसका लिखा हुआ है और यहां से उसने एक वैल्यू गाइड कर दिया। मतलब जैसे यहां से कुछ हटा दिया इसने, वहां पर उसने क्या लिख दिया, के लिख दिया। तो बताना है कि के का वैल्यू क्या है। के की जगह क्या लिखा हुआ था पहले, के की जगह क्या लिखेंगे कि इसका फैक्टर हो जाए। तो यहां पर देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है आपके x-1 इज फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब हुआ, इसको इधर भेज दो। इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू क्या आएगा भी आपके 0 हो जाएगा। या ऐसा लिख सकते हो आप, px का वैल्यू क्या होगा भी आपके 0 होगा। ये थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम, कि ये इसका फैक्टर है तो वैल्यू 0, वैल्यू 0 है तो फैक्टर। तो अगर यहाँ पर फैक्टर पहले लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब px इक्वल टू क्या होगा भी आपके 0 हो जाएगा। तो px वैल्यू कितना आएगा भी आपके 0 होगा। इसका आपको प्रयोग करना है, इसको आपका यूज में लेना है हर जगह। सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट में आपके लिखा हुआ है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। और यहाँ इसको इधर भेजना पड़ेगा आपको। हमें x का वैल्यू क्या करना है, 1 करना है। इससे ये माइनस है ना, इसको उधर भेज देंगे, प्लस हो जाएगा। जब भी आप x का वैल्यू 1 रखोगे तो px का वैल्यू कितना आएगा भी आपके 0 आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा भी आपके 0। हमें इसका वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है। 0 का 0, 1 + 1 2, इसको इधर भेज देंगे। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा भी आपके -2। अब आते हैं उसमें सेकंड वाले में। अब देखो px इक्वल टू क्या लिखा हुआ है आपके 2x² प्लस kx प्लस √2। यही चीज यहां पर, जैसे आप x का वैल्यू 1 रखोगे तो px का वैल्यू कितना आएगा आपके 0 हो जाएगा। फैक्टर थ्योरम है, इसलिए यहां लिखना है 0। तब जब हमें x का वैल्यू क्या रखना है, 1 रखेंगे। x का वैल्यू क्या होगा भाई आपके 1। जहां जहां x है हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। जहां जहां x है, x तो यहां पर भी है वैसे, इधर भी x है, इधर भी क्या आएगा आपके 1 आएगा। 0 का 0, ये हो गया प्लस का 2, ये हो गया प्लस का k, और ये हो गया प्लस का √2। ये दोनों इधर भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा। तो k का वैल्यू कितना आएगा आपके -2 एंड -√2। आप चाहो तो माइनस में कॉमन ले सकते हो, आपकी इच्छा है तो माइनस को कॉमन ले लो, तो दोनों किस में हो जाएंगे भाई आपके प्लस में हो जाएंगे। तो ये भी राइट है, वो भी राइट है, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। ये हो गया भी हमारा सेकंड। अब लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड। थर्ड ये रहा। तो देखो थर्ड में क्या लिखा हुआ है, px इक्वल kx²
माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1 px। अब px का वैल्यू क्या रखना है? 0। कब रखेंगे 0? जब x का वैल्यू 1 होगा। x का वैल्यू 1 होगा तो x px का वैल्यू कितना आएगा आपके? 0 आ जाएगा। कब? जब यहाँ पर x से हमें क्या रखना है? 1 रखना है। जहां जहां x से हमें क्या रखना है? 1 रखना है। जहां x से 1 रखो तो px का वैल्यू कितना आएगा आपके? 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा k, ये आएगा आपके √2 और ये है आपका प्लस का 1। ये दोनों इधर भेज दो। k का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके? माइनस वाला हो जाएगा प्लस में और प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। ये आएगा आपके k का वैल्यू। और ये वाला आपको ट्राई करना है कि इसमें k का वैल्यू क्या आएगा, ये बताना है आप। वही चीज है, x का 1 रखेंगे तो px का कितना आएगा आपके? 0 आएगा। यहाँ पर वैसे ही करना है आपको। जब आप यहाँ 0 रखोगे तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना आएगा? अभी आपके 1 आएगा। जहां x से हमें क्या लिखना है? 1 लिखना है। ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा k। 1 + 1 आ गया आपके 2k, फिर माइनस में 3 है, ये इक्वल में 0 है। अब 0 यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, एक ही बात। माइनस का उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा और मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में। k का वैल्यू आएगा 3/2 और ये हो जाएगा इसका आंसर। फैक्टराइज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 8 के लिए, 9 के लिए और 10th के लिए हमें करना है। इसमें देखो 4 तरह के क्वेश्चन है। दोनों प्लस वाले भी है, दोनों माइनस वाले भी है, माइनस प्लस भी है और प्लस माइनस भी है। तो जितने भी साइन यूज हो रहे हैं सबके सब साइन इसमें आ चुके हैं। अब करना क्या है, देखो इसमें हर एक का अलग बताएंगे यहाँ पर हमें। तो ये हमारा पहला नंबर है, ये हमारा थर्ड नंबर। फर्स्ट और थर्ड इन दोनों नंबरों को आपस में क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये आएगा प्लस का 12x²। अब ये जो साइन है ना वो हमें यहां पर यूज में लेना है। अब हमें 12 के 2 पार्ट करने हैं। ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है। तो एक नंबर है आपका 12 × 1 = 12, एक नंबर है आपका 6 × 2 = 12, एक नंबर है आपका 4 × 3 = 12 और कोई नंबर नहीं है। आप चलो 3 4 लिखो, एक ही बात है। ये और ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। 3 4 लिखो, 4 3 लिखो, एक ही बात है। 4 3 = 12, 6 2 = 12, 12 1 = 12। अब यहां पर प्लस है ना, तो हमने यहां पर लिख दिया प्लस प्लस प्लस। अब सबको ऐड करो। अब किसका ऐड इससे मिलता है? इस नंबर से किसका ऐड मिलता है? तो ये वाला ऐड मिलता है। तो ये हम यहां पर लिखने वाले हैं। तो इस 7 को हटाएंगे और ये लिखेंगे 4x एंड 3x। अब यहां पर आपके प्लस है, जब भी यहां पर प्लस आता है इसका मतलब होता है सेम साइन। प्लस का मतलब होता है सेम साइन, या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस। अब ये हम जाएंगे इसके लिए सेकंड में जाएंगे। सेकंड नंबर पर जो लिखा हुआ है वो सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है माइनस का। इसका मतलब दोनों किसका आएंगे? दोनों माइनस के आएंगे। तो ये भी होगा माइनस का, ये भी होगा माइनस का। अब आगे वाला आगे लिख दो, पीछे वाला पीछे लिख दो। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये 12 भी है, ये 7 को हमने ये 7 लिख दिया, ये भी माइनस का 7x है और ये भी माइनस का 7x है और ये +1 का प्लस। अब इन दोनों में कॉमन, अब हमें क्या करने हैं? 2 2 के जोड़े बनाने। एक ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया। हमें 2 2 के पेयर बनाने, 2 2 के पेयर बनाने। इन दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है? दोनों के अंदर 4 कॉमन है, दोनों में x कॉमन है। 4 की टेबल में 12 आता है, 3 टाइम में x का x, 4x to 4x कैंसिल 1 टाइम। जो साइन यहां पर है सेम साइन यहां लिख दिया। कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो 1 ले लो। माइनस माइनस कैंसिल, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 1 का डिवाइड इसमें जाता है आपके 1 टाइम। और आप चेक करोगे कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आएगा।
और जो ब्रैकेट सेम है इसको लिखेंगे आगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है जैसे ये 2 नंबर वो हम अलग से बनाएंगे। ये 3 नंबर थे, ये 4 नंबर हो गए, ये 2 नंबर हो गए और ये सिंगल नंबर हो गए। 3 के पहले 4 बनाओ फिर 2 बनाओ, वापस से 1 बन जाएगा। अब आते हैं इसके अंदर, हमें क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट थर्ड को मल्टीप्लाई करो, 2x² को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आता है प्लस का 6। 6 के हमें 2 पार्ट करना है, यहाँ पर लिखा हुआ 6x², 2 पार्ट करने हैं 2 अलग अलग। एक होता है 6 1 जा 6, एक होता है आपके 3 2 जा 6। इधर x 2 बार है, एक x इधर दो, एक x इधर दो। अब यहाँ पर प्लस है तो दोनों को ऐड करने पर ये आना चाहिए 7 आना चाहिए। अब 7 कहां पर आ रहा है, 7 आपके यहाँ पर आ रहा है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 7x आता है। तो अब हम क्या करेंगे, उस 7x को हटाएंगे और ये वाला 7x लिखेंगे। तो यहां पर हमें लिखना है 2x² का 2x² प्लस 3 का प्लस 3, और ये 7x जाएगा और ये वाला 7x आएगा, प्लस 6x प्लस का 1x, ऐसे आपको लिखना है। ये वाला आप हटा सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है तो 2 कॉमन लेंगे। दोनों में x भी है तो x कॉमन लेंगे। 2 की टेबल में 2 कट जाएगा, x यहाँ पर भी एक x आएगा। 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम में, और x to x कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, ये जो साइन है वो हम यहां लिखेंगे। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो लेना ही है, 1 से 1 कैंसिल तो x आ जाएगा। 1 की टेबल में 3 आता है 3 टाइम, और आप चेक करोगे जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में आएगा 101%। जो x प्लस 3 आ गया आपके कॉमन, क्योंकि ये इधर भी और इधर भी है। पीछे बच गया ये 2 नंबर, ये 2 नंबर बच गए, इसको हमें ब्रैकेट्स के अंदर आपको ऐसे लिखना है। सिंपल तरीके से करोगे तो आराम से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पर, फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 6x² को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 6 से, ये नंबर और ये नंबर, हमें जो नंबर मिलेगा वो आएगा माइनस का 36। अब हमें 36 के टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 आता है। तो कौन सा नंबर है, 36 इंटू 1, फिर आता है 18 इंटू 2, फिर है आपके 9 इंटू 4, 12 इंटू 3 भी होता है, 9 इंटू 4 भी होता है, और 6 इंटू 6 भी होता है। अब यहाँ माइनस है तो आप किन को माइनस करोगे कि ये मिल जाए, हमें ये चाहिए 5 चाहिए। 5 कहाँ मिलेगा, 5 मिलता है यहाँ पर, इन दोनों को माइनस करने पर 5 मिलता है। तो ये 5 जाएगा और ये 5 आएगा, 9 और 4, 9 एंड 2। देखो जब भी यहाँ प्लस होता है ना सेम साइन आते हैं, या तो दोनों माइनस के या दोनों ही प्लस के। जब भी यहाँ प्लस होगा तो साइन सेम आएंगे, या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। लेकिन जब माइनस आ जाए तो डिफरेंट साइन आएंगे, एक आएगा माइनस का तो एक आएगा प्लस का, अलग अलग साइन आएगा। अब यहाँ पर प्लस है मतलब बड़ा नंबर प्लस का, छोटा नंबर माइनस का। अब आप चेक कर लो, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आता है, 9x माइनस 4x इज इक्वल टू 5x। अब ये है आपका माइनस का 6 और ये है आपका 6x²। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों के अंदर 3 का डिवाइड जा रहा है, दोनों में x कॉमन। 3 की डिवाइड 6 में जाएगा आपके 2 टाइम x का x। 3 की टेबल में 9 आता है आपके 3 टाइम। अब यहां पर देखो इन दोनों के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है तो 2 कॉमन आएगा। 2 का डिवाइड यहां जाता है 2 टाइम x का x, माइनस माइनस प्लस, 2 की टेबल में 6 आता है आपके 3 टाइम। तो आप देखोगे जो ब्रैकेट में यहां लिखा हुआ सेम ब्रैकेट में यहां लिखा हुआ, नहीं आ रहा है तो गलती आपकी है। अब
ये आपके आ रहा है कॉमन, ये आपके दोनों में है, ये आपके इधर भी है और इधर भी है, क्योंकि बीच में साइन है ना, दो नंबर है, एक ये नंबर एक ये नंबर है, तो इन दोनों के अंदर ये नंबर कॉमन है। पीछे बचा है ये दो नंबर 3x - 2। अब आते हैं इधर की साइड, हमें क्या करना है, फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3x² को मल्टीप्लाई करना है -4 से, ये आता है -12x²। अब टुकड़े करो, 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12। अब यहाँ माइनस है तो किसको माइनस करेंगे तो 1x आता है, ओनली 1। तो देखो यहाँ आता है 11, यहाँ आता है 4, यहाँ आता है 1, तो ये वाला मैच करेगा, ये वाला। हमें यहाँ पर लिखना है 4x एंड 3x। 3x 4x भी लिख सकते हो, 4x 3x लिखो या 3x 4x लिखो, जो मर्जी है वो आप लिख देना। आप बीच वाला नंबर आगे पीछे कर सकते हो, जैसे यहाँ लिखा ना मैंने 6 1, तो आप 1 6 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर माइनस है तो डिफरेंट डिफरेंट साइन आएंगे। देखो यहाँ माइनस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट साइन, और यहाँ माइनस का मतलब होता है, देखो पहले यहाँ प्लस था, बड़ा वाला वैल्यू प्लस का हो गया, अब यहाँ माइनस है, बड़ा वाला वैल्यू माइनस का, छोटा वाला वैल्यू प्लस का, और यहाँ लिखा हुआ है 3x²। अब हमें इन दोनों में कॉमन लेना है, बताओ उन दोनों में कॉमन क्या आने वाला है भाई, आपके x कॉमन है, ओनली x, x कैंसिल, तो आया है आपके 3x, x कैंसिल तो क्या आया 4। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इन दोनों में तो 1 मानेंगे, 3x का 3x, माइनस का -4 का 4, जो इस ब्रैकेट में है वही उस ब्रैकेट में है, और ये ब्रैकेट आ गया आपके कॉमन। पीछे बचा है ये नंबर x प्लस का 1, और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है फैक्टराइज करना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अगर सॉल्व करना है इजी वे में तो उसके 3 स्टेप है आपके। पहला स्टेप है जिसमें आपको x का वैल्यू या तो प्लस का 1 लेना है या फिर माइनस का 1 लेना है। इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं प्लस का 1 लेता हूं तो ये 3 माइनस का और ये 3 प्लस का 0 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा यही है कि हमें x का वैल्यू कुछ मानना है, या तो मानना है प्लस का 1 या लेना है आपको माइनस का 1, या तो लेना है प्लस का 1 या लेना है आपको माइनस का 1, ताकि हमें इस पूरे का वैल्यू कितना मिल जाए, 0 मिल जाए। इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो जहां x है हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। जहां x से हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। जहां x से हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो आप देखोगे यहां पर आया है 1, यहां पर आया है माइनस का 2, यहां आया है माइनस का 1, और ये है आपके प्लस का 2। तो चेक करेंगे तो प्लस का 3 और ये हो गया माइनस का 3, और हमें क्या मिला, यहाँ पर 0 मिला। देखो ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर फाइंड करने के दो कारण है, मतलब 2 तरीके से कर सकते हैं। रिमाइंडर हम ऐसे भी 0 ला सकते हैं और डिवाइड करके भी 0 ला सकते हैं। तो यहां पर आप चेक करोगे कि x का वैल्यू 1 रखा तो px का वैल्यू क्या आया है आपके, 0 आ गया है ना। ये px मान लो, इसका वैल्यू क्या आ गया आपके, 0 आ गया। जब px का वैल्यू 0 होता है इसका मतलब इसको अंदर लेके आओ, ये अंदर लेके आएंगे क्या हो जाएगा, x - 1 इज फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px। ये इसका फैक्टर हो गया। जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि जब भी आप किसी वैल्यू रखते हो तो पुट करते हो, इसका मतलब उसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब हो गया कि अगर आप इसका डिवाइड इसमें करोगे तो पूरा पूरा जाएगा। अब देखो, अगर मैं ये नंबर, ये फैक्टर है इसका, अगर ये नंबर का डिवाइड में इसके अंदर करूंगा तो डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर। तो फैक्टर हम यहां से निकालेंगे, हमें x का वैल्यू 1 या फिर -1 रखना है, जिससे इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे 0 आता है, 0 आए तो ही रखना है, नहीं तो आपको प्लस का 1 या फिर माइनस का 1 ट्राई करना है।
दोनों में से किसी एक में तो 0 पक्का आएगा। अब यहाँ प्लस का 1 है तो इधर भेज दो तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं इसको हम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में आपके x की पावर 2 का फर्क है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x स्क्वायर, साइन कर देते चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। जैसे ऐसा करेंगे तो ये वाला और ये वाला हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये बचा है आपके माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है, ज्यादा कौन सा है, माइनस वाला ज्यादा है। अब ये है माइनस का एक्स और ये है प्लस का 2। अब बताइए इन दोनों में क्या फर्क है, एक तो साइन का फर्क है और एक एक्स का फर्क है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स का एक्स। अब यहां पर भी हमें क्या करना है, साइन चेंज करेंगे, करो साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और हर बार आपके आगे वाला ही क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों ही माइनस क्या दिया आएगा, माइनस का 2x और ये है आपके प्लस का। अब इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में x तो सेम है, बस -2 का फर्क है, ये आ गया -2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस 2 बन जा, साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, जो कटे वो काट दो, ये पूरा ही कैंसिल हो रहा है, ये आ गया आपके 0। देखो अगर यहां पर 0 आया है तो वहां पर भी 0 आएगा 101%। अगर यहां पर आपके 0, देखो यहां पर हमें रखना पड़ेगा प्लस का 1, इधर रखना पड़ेगा माइनस का 1। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ऐसा आपको ध्यान रखना। अब हमें ये मिला, इसको लेकर हम 2 टुकड़े करेंगे इसके, जैसे हमने इसमें किया था, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था ना, इसी प्रकार आपको सेम ये वाला करना है। मैं यहां पर कर लेता हूं, ये ऊपर वाला नंबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2। अगर आप इन दोनों मल्टीप्लाई करते हो 2 आता है। ऐसे कौन से 2 नंबर है, मल्टीप्लाई करो तो 2 आता है और माइनस करो तो 1 आता है। मल्टीप्लाई करो तो 2, माइनस करो तो 1, तो वो है 2 1 जा 2। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, दोनों को माइनस करोगे तो 1 आएगा। यहां पर है माइनस, इस माइनस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट साइन, और यहाँ माइनस का मतलब है बड़ा माइनस का, छोटा प्लस का, और ये एक्स पर है ही आपको। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x टू x कैंसिल, x टू x कैंसिल, 2 आ जाएगा। ये 1 का 1 उतार, ये 1 है तो सेम लिखो x माइनस 2, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम मिल जाएगा। पीछे बचा ये दोनों, x माइनस 2 तो आपके देखो दोनों में, इधर भी है और इधर भी है। पीछे बचे ये 2 नंबर x प्लस 1। और अब हम लेंगे इसका आंसर, इसका मेन आंसर क्या है वो लेंगे। देखो जिसकी जितनी पावर, जिसकी जितनी डिग्री, जिसकी जितनी पावर, उतने ही आंसर आएंगे। तो पहला आंसर तो हमारा यहां पर होता है, ये रहा। बाकी के 2 आंसर आपको यहां से लिखना है, और x प्लस 1, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देर का है, फैक्टराइज करना है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें 3 पावर है, ये ना, ये पावर, ये कितना है आपके, पावर 3 है। तो पावर 3 है तो इसको 3 स्टेप में करेंगे, 3 स्टेप लगाएंगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो पहले तो हमें फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही करना। अब हमें क्या करना है, यहां पर जहां x है ना, वहां पर हमें या तो रखना है प्लस का 1 या रखना है माइनस का 1, दोनों में से कोई एक रखना है। और वैल्यू क्या आना चाहिए आपके, 0 आना चाहिए, मतलब हमें इसका वैल्यू 0 लाना है। 0 लाओगे तो फैक्टर बन जाएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो हमें x का वैल्यू या तो रखना है प्लस का 1 या रखना है माइनस का 1, बस यही रखना है, प्लस का 1 या माइनस का 1 फिक्स है। या तो आपको प्लस का 1 रखो या -1 फिक्स है, यही वैल्यू आपके होने वाला।
तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो अगर मैं प्लस का 1 रखता तो ये आपका 1 है, ये आपका माइनस का 3 है, ये आपका माइनस का 9 है, ये आपका माइनस का 5 है। क्या इन सबको आपस में ऐड करने पर 0 आता है क्या? अगर मैं प्लस का 1 रखूं तो प्लस 1 रखने पर कोई साइन तो चेंज होने वाला है नहीं। तो इससे कभी आपके देखो ये है ना 14 और 3 17, 17 में से मतलब 16 आ रहा है माइनस का। ये रफ में आपको ट्राई करके चेक करना है। अगर प्लस के 1 में 0 नहीं आ रहा है तो माइनस के 1 में तो पक्का 0 आएगा, 100 में 101% 0 आएगा ही आएगा। तो देखो यहां पर हम लेते हैं लेट x इक्वल माइनस का 1। हमें x का वैल्यू माइनस का 1 रखना है, उसका वैल्यू 0 आएगा। तो हमें क्या करना, जहां जहां हमें x मिलता है वहां लिखेंगे हम माइनस का 1 लिखने वाले, -1 की पावर 3 -1 रेज टू द पावर 2, यहां पर भी -1। अब ये है भाई आपके माइनस का 1। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और वापस से क्या आ गया आपके माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, और ये है आपके माइनस का। या तो प्लस का 1 रखने पर 0 आएगा या फिर माइनस का 1 रखने पर 0। मैंने प्लस का 1 रखा था 0 नहीं आया, तो अब हम माइनस का 1 रख देंगे। अब देखो ये नंबर आपका प्लस का है और ये दो नंबर और ये नंबर माइनस का है, तो 3 + 1 देखो ये कितना 4 और 5 9 हो गया आपके माइनस का। हमें यहाँ पर क्या मिला, 0 मिला। जब x का वैल्यू -1 रखा तो 0 मिला, इसका मतलब है कि x + 1 इज फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हो। मतलब अगर यहां पर आप माइनस रखते हो तो यहां पर हमें ब्रैकेट में प्लस करना है, क्योंकि -1 को इधर लेके आएंगे प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका अगर माइनस में है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और यहाँ आपका प्लस है तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर माइनस का 1 था, जैसे अंदर लेके गए साइन हो गया आपके प्लस का, तो ये हो गया इसका फैक्टर। अब हमें क्या करना है कि वापस से 0 लाना है। ये तो 0 लेके आए, ये रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं इसको। तो ये 0 हम लेके आए ना, तो ये तो हम थ्योरम से लेके आए। अब हमें यही 0 डिवाइड करके भी लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर करेंगे देखो डिवाइड। ये आपके दे रखा है x की पावर 3 -3x² माइनस का 9x माइनस का 5, और ये है इसका फैक्टर। ये नंबर फैक्टर का मतलब होता है जिसमें उसका डिवाइड कंप्लीट जाता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो इसमें भी रिमाइंडर आपके 0 ही आएगा। तो देखो अब हमें क्या करना है, इन दोनों में फर्क क्या है, वो फर्क ही आपको ध्यान रखना है। इन दोनों में फर्क है x की पावर 2 का। नहीं तो ऐसे रफ में डिवाइड कर लेना, ये नंबर और ये नंबर लेकर। ऊपर तो आपके x की पावर 3 है, नीचे आपका x एक बार काट देंगे तो क्या आएगा x²। इसको अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है x की पावर 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके x²। साइन को हमें करना है चेंज करना है, तो करो साइन को चेंज, माइनस माइनस, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। अब जो मिटे वो मिटा दो। देखो ये और ये कट गया, कैंसिल हो गया। और ध्यान रखना हमेशा पहले वाला कैंसिल होगा, नहीं हो रहा तो गलती आपकी है। दोनों ही माइनस कर दिया, हो गया माइनस का 4x², ये है आपका माइनस का 9x, और ये है आपके माइनस का 5। अब इन दोनों में क्या फर्क है, माइनस का 4 का और x का। नहीं समझ में आ रहा है, दोनों को डिवाइड कर देना, प्लस माइनस माइनस, x कट गया, क्या है माइनस का 4x, वही हमें लिखना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले यहां से, तो ये आएगा माइनस का 4x², इसको फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4x। हर बार आपको साइन क्या करना है, चेंज करना है। माइनस का प्लस बना देना है, प्लस का माइनस, और ये वाला आपस में हो गया कैंसिल। हमेशा पहले वाला कैंसिल होगा, नहीं होता है तो गलती आपकी है।
ये कैंसिल हो गया, अब ये बचा हुआ -9 + 4 = -5x, और ये है आपका माइनस का 5। यहाँ पर दोनों में क्या फर्क है, x सेम मिल रहा है, माइनस का 5, इसको पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5x, इसको फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5, माइनस का प्लस, ये पूरा कैंसिल, ये 0। देखो यहाँ पर 0 आया है तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा, यहाँ पर 2 आ रहा है तो वहां पर भी 2 ही आएगा। जितना आपके यहाँ पर वैल्यू होता है उतना ही यहाँ पर आता है, लेकिन हमें 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए आपको +1 या -1 दोनों ट्राई करने हैं। पहले 0 लेके आओ यहाँ पर, फिर वहां पर भी 0 लेके आओ। अब 0 वगैरह सब कुछ हम लेके आ गए, इसके बाद क्या करना, देखो ध्यान देना भी, हमारे पास ये नंबर आया, न्यू नंबर ये है हमारा, ये न्यू नंबर है x² - 4x - 5। अब हमें यहाँ पर इनके टुकड़े करने हैं। देखो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करो तो 5 आता है और माइनस करो तो 4 आता है। मल्टीप्लाई करो तो 5 आता है, माइनस करो तो 4 आता है, वो नंबर हमें लेना है। तो ये है आपके 5 × 1 = 5। ये ऐसे नंबर है अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो 4 आता है। अब यहाँ माइनस है, इस माइनस का मतलब, ये जो माइनस है ना, इस माइनस का मतलब होता है डिफरेंट साइन, अलग अलग साइन आएगा। अब यहाँ माइनस का मतलब हो गया बड़ा माइनस का और छोटा प्लस का, और ये x² आगे, ये और ये सेम ही है। इस 4 को हमने ऐसे लिख दिया, ये भी आपका 4 है और ये भी आपका 4 ही है। अब इन दोनों में आपके x कॉमन, इन दोनों में, केवल इन दोनों में x कैंसिल, x कैंसिल, तो ये आया 5। अब आपके इसमें x का x प्लस माइनस माइनस 5 का 5। अब x - 5 आ गया है अभी आपके कॉमन, पीछे बचा ये वाला वैल्यू जिसका वैल्यू है x + 1। अब हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ इसका आंसर। देखो दो वैल्यू तो ये रहे, एक वैल्यू यहाँ से, ये रहा आपका x + 1, फिर एक और x + 1, और फिर है आपका x - 5, और ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज, उसका थर्ड क्वेश्चन आपके दे रखा है, इसको फैक्टराइज करना है। जिसकी पावर 3 हो उसको अगर फैक्टराइज करना है तो इसको आपको 3 स्टेप में करना होगा। पहले हमें x का वैल्यू क्या मानना है, या तो मानना है प्लस का 1 या मानना है माइनस का 1। प्लस का 1 तो हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं बताओ, सारे वैल्यू प्लस थे। अगर हम x का वैल्यू प्लस का 1 लेते हैं तो सारे ऐड हो जाएंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 1 लेना पड़ेगा। तो आपको पहला काम यही है, x का वैल्यू या तो लो प्लस का 1 या लो माइनस का 1। अपना दिमाग लगाना है कि अगर मैं प्लस का 1 लूंगा तो ये वाला वैल्यू सब प्लस प्लस हो जाएंगे और वैल्यू 0 आएगा ही नहीं, वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। तो 0 लाना से क्या करेंगे, प्लस का 1 नहीं हो रहा है, माइनस का 1 लेते हैं। तो हमें यहाँ पर लेना है, लेट x का वैल्यू हमने ले लिया है माइनस का 1, तो जहां जहां x है हमें लिखना है माइनस का 1 लिखना है। तो देखो x है तो -1, यहां पर भी आपका x है तो माइनस का 1, यहां पर भी आपके माइनस का 1, और यहां पर आपके 20। तो बिल्कुल सिंपल है साइन वगैरह लगाना, जो नंबर लिखा है वो नंबर लिख दो। 1 लिखा हुआ है 1 लिख दो, 13 लिखा हुआ यही लिख दो, यहां पर 1, 13, 32 एंड 20। अब माइनस का है इसमें, तो माइनस में किसका साइन चेंज होगा, जिसकी पावर 1 है, जिसकी पावर 3 है, जिसकी पावर 5 है, उसी का साइन चेंज होता है। तो यहां पर देखो पावर 3 है तो जो साइन यहां पर है वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का। जिसकी पावर स्क्वायर में हो या पावर 4 हो तो उसका साइन चेंज नहीं होता है, अब प्लस का है तो प्लस ही रहेगा और माइनस का है तो माइनस ही रहेगा। जिसकी पावर 1 होती है ना उसका साइन चेंज होता है, ये प्लस का हो जाएगा आपके माइनस, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो सेम रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस,
माइनस माइनस 3 टाइम है तो क्या हो जाएगा आपके माइनस हो जाएगा। अब आप यहां पर देखोगे ये दोनों प्लस के, तो ये हो गया 33 और ये भी हो गया 33 और क्या मिला हमें जीरो, हमें जीरो मिलेगा। इसका मतलब है x का वैल्यू -1 रखा तो हमें जीरो मिला। ये फैक्टर थ्योरम भी है आपके। तो जब भी आपको x का वैल्यू -1 लिखने पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब है इस -1 को अंदर भेज दो। तो यहां पर लिखेंगे हम x+1 इज फैक्टर ऑफ px, फैक्टर ऑफ px। मतलब अगर ये माइनस का है तो इसको जैसे अंदर भेजेंगे तो ये वैल्यू बनेगा और ये वैल्यू इसका फैक्टर है। तो अगर आपके यहां पर जीरो आया है, मतलब x का वैल्यू -1 रखने पर जीरो आता है, तो ये वाला वैल्यू का इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके, जीरो आएगा। हमें यहां पर लेना है, तो यहां लिखा हुआ है आपके x⁻³ प्लस 13x² प्लस 32x एंड प्लस का 20। और हमें यहां पर डिवाइड करना है किसका, इसका, ये फैक्टर है आप। अब इसमें इसका डिवाइड करना है, ये पावर 3 है, ये पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, पावर 2 होगा यहाँ पे। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके x²। हर बार साइन चेंज, माइनस माइनस, जैसे ही माइनस किया तो हमेशा पहले वाला कैंसिल, इस तरह से आपको ध्यान रखना। ये वाला हो गया आपके 12x², फिर ये है आपका प्लस का 32x और फिर है आपके 20। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा है, इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में फर्क है आपके प्लस का 12 का और x का, इन दोनों में 12x का फर्क है, क्योंकि x तो इधर है ही है, इधर x² है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 12x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपका 12x। और साइन करना है यहाँ पर आपके चेंज करना है, और ये हमेशा आपके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 32 - 12 करेंगे तो ये आता है आपके 20x और ये आ गया आपके 20। अब हमें इन दोनों में फर्क देखना है, यहाँ पर देखो ये x है, ये 20x है, मतलब 20 का फर्क है। 20 × x करेंगे 20x, 20 × 1 करेंगे ये हो गया 20। साइन चेंज, जैसे ही आप साइन चेंज करोगे तो दोनों ही सेम हो गए, ये पूरा कैंसिल और क्या आएगा यहाँ पर, जीरो। तो ये आ गया अभी आपके जीरो आ गए। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर अलग से सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करते हैं किसको, उस ऊपर वाले नंबर को। क्या लिखा हुआ आपके, x² प्लस 12x प्लस 20। हमें ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं, मल्टीप्लाई करो 20 आता है, ऐड करो तो 12 आता है। मल्टीप्लाई करो तो 20, ऐड करो तो 2 आता है। कौन से दो नंबर है, तो वो है आपका 10x एंड 2x। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है, मतलब ये दोनों आते हैं यहां से। वैसे देखो यहाँ पर सब प्लस ही है, सब प्लस प्लस ही आएगा। तो ये है आपका प्लस का 20 और ये है आपका x², सब प्लस ही नंबर ही है, सब प्लस का ही आने वाला। इन दोनों में x कॉमन है तो ये आएगा x प्लस x कैंसिल, तो ये आया आपके 10। दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो ये x का x, इसका डिवाइड जाएगा 10 टाइम, x प्लस 10 आ गया आपके कॉमन, पीछे बचा ये x और 2। अगर आपको पूरा आंसर लिखना, कंप्लीट आंसर, तो यहां से लेते हैं। देखो पहला आंसर यहां से लेंगे, सेकंड आंसर ये रहा, फिर है x प्लस 10 और ये हो जाएगा इसका आंसर।
मेरा तरीका सब में सेम है। बहुत बहुत धन्यवाद स्काइलर। जितने कहेंगे उतने सॉल्यूशन बता देंगे हम। सबका आंसर वैसे ही आने वाला। 3 स्टेप में होगा। पहले हमें यहाँ 0 लाना है, फिर रिमाइंडर में 0 लाना है, जिससे हमें वो एक नया नंबर मिलेगा। टुकड़े कर देंगे तो हमें ये 2 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से। 5th का 4th दे रखा है, फैक्टराइज करना है, जिसकी पावर 3 उसको फैक्टराइज करना है। तो पहले हम मान लेते हैं ऐसे ही अपने मन से, मर्जी से, कि x का वैल्यू अगर प्लस का 1 होता, सॉल्व करते, तो जो प्लस का है वो प्लस में आएगा, जो माइनस में है वो माइनस में आएगा। ये लिखा हुआ ना 2 1 2 1। देखो ये इससे कैंसिल और ये वाला इससे कैंसिल, तो 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू क्या रखना है आपको, x का वैल्यू आपको रखना है -1 या +1, जो मर्जी रख दो, दोनों में ही आ रहा है आपके। x वैल्यू में क्या रखेंगे, 1 रखना, क्योंकि 0 आ रहा है। आप -1 रखोगे तो भी 0 आ रहा है, आप -1 रखोगे तो भी हो रहा है, दोनों में हो रहा है। माइनस का उत्तर प्लस का 1 भी है और -1 भी, दोनों ट्राई कर लें, दोनों में 0 आता है। तो यहाँ पर देखो ऐसा करेंगे हम, लेट x का वैल्यू मानेंगे यहाँ पर प्लस का 1, तो जहां जहां x है हमें क्या लिखना है, प्लस का 1 लिखना है। ये आएगा आपके 1 का स्क्वायर, ये आएगा 2 × 1, और ये आएगा 1। तो देखो यहाँ होता है 2 1 जा 2 +1, ये होता है -2, ये है आपका -1। ये हो गया +3, ये हो गया -3, हमें मिला है यहाँ पर 0 मिला है। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस का 1 है, इसको अंदर लेके आओ, ये हो जाएगा आपके x - 1 इज फैक्टर ऑफ px। px इसको बोलते हैं, ये px है, ये y है तो y लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। अब यहाँ y था तो y का ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके y हो जाएगा, ये हो गया y, यहाँ पर भी आएगा y, इधर भी आएगा आपके y, जो है वो लिखना है। x है तो x लिखना है, y है तो y लिखना है। अब देखो ये प्लस का 1 था, अंदर आ गया, क्या हो गया आपके, माइनस का हो गया। अब हमें इसका इसमें डिवाइड करना है, तो करो डिवाइड। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, ये वाला पूरा यहाँ लिखेंगे हम, 2y³ + y² -2y -1, और यहां पर ये फैक्टर इसका लिखा हुआ है y -1। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये तो 2 का फर्क है, एक y² का फर्क है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2y³, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y²। साइन चेंज करो, माइनस प्लस, ये और ये आपस में हो गया आपके कैंसिल। अब यहाँ पर देखो दोनों प्लस के हैं, तो ये हो गया आपके 3y² माइनस का 2y, फिर माइनस का। अब इन दोनों में क्या फर्क है, यहाँ लेते हैं हम +3y, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है आपके 3y², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है -3y। साइन चेंज करो, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। हमेशा ये पहले वाला कैंसिल हो जाएगा, हमेशा पहले वाला क्या होगा भाई आपके कैंसिल। ये दोनों ही माइनस के हैं, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का है, 3 में से 2 गया तो 1y, और ये है आपका -1। अब इन दोनों में क्या फर्क, कोई भी फर्क नहीं है, तो भी 1 तो लेना ही है। अब इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है y, ये आता है 1, साइन चेंज कर देंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा, 0 मिल चुका है। अब हमें इसको सॉल्व करना, तो आगे देखो थर्ड स्टेप, इधर भी 0 लाना है, उधर भी 0 लाना है। थर्ड स्टेप है फैक्टराइज करना, जो नंबर ऊपर आया है डिवाइड करने पर उसका फैक्टराइज करना।
ये है आपका 2y² प्लस 3y प्लस का 1। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है और ऐड करने पर 3 आता है। मल्टीप्लाई करो तो 2, ऐड करो तो 3, ऐसे आपको दो नंबर बताने हैं। तो कौन से नंबर है वो? 2 1 जा 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता, इनको ऐड करेंगे तो ये होता। सब प्लस ही है, सब प्लस है तो सब प्लस ही आएगा। इन दोनों में आपके 2y कॉमन, उसे 2 कैंसिल, y कैंसिल, y आएगा, y से y कैंसिल, 2 कैंसिल, दोनों में 1 कॉमन, y प्लस 1, y प्लस 1 आ गया अभी आपके कॉमन। ये दो बचे हुए हैं 2y प्लस का 1। अब हमें लिखना है इसका आंसर। एक आंसर तो ये रहा आपका y माइनस 1। एक आपका आंसर ये है y प्लस 1। इसलिए मैंने बोला था यहाँ माइनस रखोगे यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। देखो आ भी रहा है। अगर आप प्लस पहले आ जाता तो उधर माइनस आ जाता, माइनस आया तो प्लस आ गया। और ये लिखा हुआ आपके 2y प्लस का 1 और ये हो जाएगा इसका आंसर।